नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप सभी को मैं नेक्स्ट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आप लोग यदि चैनल पर मेरे पहली बार आए हुए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग के बीच में पहला प्रश्न है। यहाँ पर दिया है -3, फिर दिया है कॉमा -1/2, कॉमा 2 डॉट 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 का 11वां पद क्या है। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर A1 चुनेंगे। A1 दिया है -3, फिर चुन लेंगे A2 चुन लेंगे। A2 कितना दिया है -1/2। अब फिर चुन लेंगे A3 कितना दिया है, A3 दिया है 2। और यहाँ पर n बराबर वहाँ 11वां कह रहा है तो n बराबर 11 चुन लेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग D निकालेंगे, सार्वय अंतर। तो D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, A2 दिया है -1/2 और इसमें से माइनस करना है ये -3। तो -3 यहाँ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 3 और इसके नीचे 1। यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 और प्लस में 3 है तो बाटा पा के जोड़ बनाएंगे, 2 लसा होगा। ऊपर में यहाँ -1 रहेगा। अब फिर यहाँ पर प्लस और 1 के पढ़ा पढ़िए कि 2 आवे 3 बार में, 3 में 2 ले गुना होगा तो 3 दूनी कितना होगा 6। और 6 में से -1 हट गया तो कितना बचा, ये बचा 5/2। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 5/2 यहाँ पर आया हमारा डिफरेंस आया। तो यहाँ पर हम लोग an का सूत्र लगाएंगे और वो पद को ज्ञात करेंगे कि वह पद कौन है। तो यहाँ पर an बराबर होता है a जोड़ n-1 गुना d। और इस सूत्र पर यहाँ इसको बैठाएंगे तो a कौन है, तो a है -3 और जोड़ n है, n 11वां दिया है तो 11 घटाव 1 और गुना d बराबर यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, तो d बराबर यहाँ पर हम लोग ये 5/2 ले लेंगे, 5/2। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ और यहाँ से हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, अंतर को यहाँ हम लोग लिखेंगे। जैसे यहाँ दिया है -3 और जोड़ 11 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 10 और गुना में 5/2 और इसको कटा दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 में 5 ले गुना करिए, -3 प्लस 5 में 5 ले गुना करिए तो हो जाएगा 25। अब 25 में से 3 घटेगा तो आएगा कितना, 22। अब किस ऑप्शन में 22 है, ये आपका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर क में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 22 ऑप्शन नंबर ए में है, आपका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, आप लोग के बीच में ये अगला प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ें कि इसमें क्या दिया है। इस प्रश्न में यहाँ पर लिखा है कि यदि AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D हो तो nवां पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो nवां पद पूछ रहा है, प्रथम पद को A कहते हैं, सार्वंतर को D, और nवां पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पद का सूत्र होता है an का सूत्र होता है a जोड़ n-1 गुना d। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हुआ। और अगला प्रश्न दिया कि निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी AP में है। AP में है किसमें, सिलसिलेवार ढंग से घटते हुए क्रम में है। जैसे पहले ऑप्शन में हम देखेंगे यहाँ पर कि 2 में 4, 2 जोड़ के 4 किया है, 4 में 4 जोड़ के 8 किया है, 8 में 8 जोड़ के 16 किया है, तो ये तो नहीं होगा। फिर यहाँ पर दिया है a का पावर, ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, सॉरी सी का नहीं, ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। 1 में यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 में 2 जोड़ा तो 3 आया, 3 में 6 जोड़ रहा है तो 9 आया, 9 में 18 जोड़ रहा है तो 27 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। और सी में देखते हैं कि a का पावर 1 है, बी फिर a का पावर 2 है, फिर a का पावर 3 है, फिर a का पावर 4 है। इसको यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ एगो a है, फिर 2a है, 3a है, 4a है, यानी बढ़ते क्रम में है ये एक पावर बढ़ते जा रहा है। फिर यहाँ पर आके देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ये -10 है, फिर -6 है, फिर -2 है, फिर 2 है। यहाँ पर भी सेम यहाँ पर घटते हुए क्रम में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। और कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी सिलसिलेवार ढंग से देखिए पावर को बढ़ते हुए क्रम में रखा है। तो पावर 1 है, फिर 2 है, 3, 4, ये बढ़ते हुए जा रहा है, सिलसिलेवार ढंग से बढ़ रहा है। ये समांतर श्रेणी में ये भी होगा। तो आपका ये दोनों आंसर हो सकता है। तो अब आगे मिलते हैं। और इस तरह का ऑप्शन आप लोग को मैट्रिक एग्जाम में नहीं पूछेगा, कहीं ना कहीं एक ऑप्शन को पूछेगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो ऑप्शन आपका राइट होगा वही आंसर होगा। आगे देखते हैं।
देखिए अगला प्रश्न आप लोग के बीच में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या पूछा है कि AP 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर होगा। सार्व अंतर के मतलब होता है कि जैसे 4 यहाँ पर लिखा है 4, फिर लिखा है 10, फिर लिखा है 16, इसमें कितने का अंतर चल रहा है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 6 का अंतर चल रहा है। 6 जोड़ेंगे 4 में तो 10 आ जाएगा, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 22 दिया हुआ है, 6 जोड़ेंगे तो 22 आएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में 6 दिया हुआ है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर दिया है कि AP 2, 5, 8, 11 का 9वां पद क्या है? तो देखिए 9वां पद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हिंट भी दिया है कि 9वां पद आप लोग देख सकते हैं, यहाँ नीचे बताया गया है। यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए यह बताया गया है कि हम लोगों से ये बताया गया है कि 9वां पद क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और ये बता रहा है यहाँ पर कि 9वां पद के लिए आप 2 जोड़ 8D, बस आपका 9वां पद यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पर बता भी दिया है कि आपका 9वां पद कैसे आएगा। तो यहाँ लिखा है कि 2 जोड़ 8D लिखा है, यानी 2 जोड़ 8D। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो 2 जोड़ 8D दिया हुआ है इसको लिख दिए, और डी का मतलब होता है कि इसमें सार्व अंतर को पता करिए। मैं पहले भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि 9वां पद कह रहा है तो 8वां पद को ले लीजिए और उसको डी से, इस तरह मैं आप लोगों को बताया भी हूँ जैसा ये हिंट दिया है। तो 9वां पद कह रहा है तो 2 जोड़ 8D लीजिए, 7वां पद कह रहा है तो 2 जोड़ 6D ले लीजिए। इन दोनों यहाँ पर हम देखेंगे कि अंतर कितने का चल रहा है इसमें। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि इसमें कितने का अंतर चल रहा है। आप लोग देखिए यहाँ पर कि कितने का अंतर चला रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 में 3 जोड़ने पर तो 2 जोड़ 8 गुना 3 का अंतर चल रहा है। 8 का 24 है, 2 26 हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस तरह हम लोग के बीच में यहाँ पर ये जो दिखा रहा है कि हम लोग का आंसर कौन हुआ। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में दिया है कि किसी AP का दूसरा पद और पहला पद का अंतर क्या कहलाता है। ये तो जाहिर सी बात है कि आप लोग को मालूम है कि इसको हम लोग कहते हैं सार्व अंतर। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ देखिए ये प्रश्न आया हुआ है कि यदि AP का, यहाँ दिया है कि यदि AP का सामान्य पद 3n जोड़ 5 है, 3n जोड़ 5 है तो सार्व अंतर क्या होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर 1 ए में दिया है 1, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 5। तो यहाँ से पूछ रहा है कि सार्व अंतर क्या होगा। तो देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, हम लोग यहाँ पर इसका आंसर मार देंगे, इसको देखते ही आंसर बता देना है कि क्या है। तो n के बगल में जो भी अंक है वही इसका आंसर है। तो n के बगल में क्या है, 3 है, तो इसका आंसर 3 होगा। अब आप कहिएगा कि कैसे, तो देखिए ध्यान से देखिएगा। तो आपको मैं समझा रहा हूँ कि आप लोग जब an का सूत्र पढ़े हैं पद वाला, a जोड़ n-1 गुना d। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एक कोई भी अंक है, जैसे मान लीजिए 2 है, n यहाँ पर ध्यान दीजिए n अंक नहीं दिया है और -1 और d दे दिया है जैसे 3। अब 3 को हम लोग इसमें गुना करेंगे, जैसे यहाँ पर ये 2 और 3 को इसमें गुना करेंगे तो होगा, यहाँ पर होगा 3n। आप लोग देखिए यहाँ 3n और माइनस यहाँ 3। तो देखिए जो यहाँ d है ये तो n के साथ गुना हो रहा है, तो वही यहाँ n के बगल में जो अंक है वही आपका आंसर हुआ। इस तरह ये प्रश्न को हम लोग आंसर बताएंगे। बहुत आसान तरीका है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करें। और अगला देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, आप लोग धैर्य बनाए रखें। आप लोग के लिए मैं बेहतरीन क्वेश्चन लाता रहूँगा, और वो भी आसानी से बनाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि श्रेणी के प्रकार होते हैं, यानी समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। तो समांतर श्रेणियाँ 3 प्रकार के होते हैं। ये तो सब कोई पढ़े हुए हैं कि 3 प्रकार के समांतर श्रेणियाँ होती है। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूँ, और इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप लोग ये सारे प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये प्रश्न 1 है, यहाँ पर आप लोग देखिए ये प्रश्न पहला, ये प्रश्न दूसरा है, ये प्रश्न तीसरा है, ये प्रश्न चौथा है, ये प्रश्न 5वां, ये 6ठा प्रश्न है, और ये 7वां प्रश्न है। यानी 7 प्रश्न आप लोग के बीच में है, और 7 प्रश्न अपने से बनाइए।
और जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को यहाँ से उस आंसर का जवाब बताऊंगा कि क्या आप लोगों ने उस प्रश्न का जवाब दिए थे और क्या सही है क्या गलत है। अब आज के लिए तब इतना ही और मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।